जब भी पेशेंट हमारे सामने आते हैं और अपनी गाथा, अपनी कहानी, अपनी कथा आपके सामने रखते हैं और आप उनको जब मौका देते हैं स्वतंत्रता से बात करने का और शांति से आप उनको सुनने की कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट आपको उस जोन में लेकर के जाएगा जहां से समस्या की शुरुआत हुई है। अगर वो स्पष्ट रूप से आपके सामने वो बात नहीं रखता है तो कहीं ना कहीं झलकियों में अपना दर्द, अपना गम या समस्या की शुरुआत जहां से हुई है वहां की झलकी आपके सामने देके जाता है और आपको एज अ सेंसिटिव प्रिस्क्राइबर वो कैच करना होता है। और फिर केस होने के बाद में फिर आपके प्रश्न वो पर्टिकुलर सेंसिटिव मुद्दे पर होने चाहिए। अगर एक बहुत सेंसिबल यंग गर्ल आपके सामने मैरिड, जो कि रिसेंटली मैरिड है, अगर वो आपके सामने आती है, यूटीआई हुआ है उसे या माइग्रेन हुआ है और वट एवर शी इज सफरिंग फ्रॉम, और बातों बातों में उसने सिर्फ ऐसा बोल दिया कि सर अब घर जब बदलता है तो थोड़ी समस्याएं तो हो ही जाती हैं। जब आपने उसके स्ट्रेस के बारे में पूछा तो उसने आपको हिंट दिया, सिर्फ एक संकेत दिया कि जब सर घर बदलता है, मैं अपने घर से आई हूँ और एक सिटी से दूसरी सिटी जब आते हैं या जब एक सिटी से जब गांव में शादी होती तो सर थोड़ी बड़ी समस्याएं तो होती ही हैं। और वो बात छोड़ करके फिर वो अपनी दूसरी बातें करने लगी। यहीं पर हमें फोकस करना होता है। कई बार पेशेंट एविडेंटली आपके सामने आउटस्पोकन होकर के सारा दर्द बता देते हैं, वो दूसरे टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। लेकिन जब लोग थोड़ा सा हाइड करते हैं वो दूसरे टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। तो ये बात तो तय है कि पेशेंट आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड या उस दर्द की तरफ जरूर लेकर के जाएगा, लेकिन यू शुड बी अ सेंसिबल प्रिस्क्राइबर, नॉट अ नंब प्रिस्क्राइबर हु कैन नॉट परसीव द पेन ऑफ द पेशेंट। बातों बातों में पेशेंट आपको अपना कंसर्न जरूर बता देगा। सीपीए को अपने घर के काम की बड़ी चिंता होती है तो हमेशा वो काम को लेकर के चिंतित रहती है। कैलकेरिया कार्प को सफरिंग कभी नहीं चाहिए, तो सफरिंग को लेकर के उसके मन में बहुत सारे डर होते हैं। रेस्टॉक्स हमेशा अपने बच्चों की चिंता करता है, बच्चों के भविष्य की चिंता करता है। वो ये सोचता है कि कहीं कुछ ऐसा अप्रत्याशित ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे बच्चे आगे चल के भूखे रह जाएंगे या उनकी परवरिश कौन करे। एकेडमी ऑफ नाइस मैन ऑफ होम्योपैथी में हमारा प्रयास है कि इन रूब्रिक्स को काट छाट करके बिल्कुल पोस्टमार्टम करके समझें और हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसका उपयोग करें।